जय भीम साथियों। आज युवा संगदल की टीम का लाइव आने का उद्देश्य ये है कि पूरे देश में जो गरीब किसान मजदूर लोगों पे जो जुल्म जाती हो रही है ना, वो जुल्म जाती बिल्कुल आखिरी चरण पर आ गई है। इन गरीब किसान मजदूर गरीब लोगों से सरकार वोट तो ले लेती है और बड़े बड़े जुमलेबाजी करती है, लेकिन जब वास्तव में इस गरीब किसान मजदूर को देने का वक्त आता है ना, तो ये सरकार घर में बैठ करके एसीओ के कमरे में सोने का काम करती है। आज पूरे देश में मातम छाया हुआ है। बेचारे मध्य प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र में अपना पेट पालने के लिए गए और 40 दिन हो गए लॉकडाउन को। 40 दिन का इंतजार करते करते कि लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी सरकार हमारी मदद करेगी, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं करी उन लोगों की। और वो लोग मजबूर होकर के महाराष्ट्र से अपने घर वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए और रेल की पटरी पे वो बेचारे आते आते शहीद हो गए। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस दुनिया में वो आज लोग नहीं है, लेकिन एक सवाल इस निकम्मी सरकार के लिए छोड़कर गए हैं। क्या सिर्फ गरीब किसान वोट के लिए बना है? क्या गरीब किसान सिर्फ मरने मिटने के लिए बना है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि जब रेल बंद पड़ी थी तो उस पटरी पर जब रेल चालू हुई तो उन लोगों को टिकट मुहैया क्यों नहीं कराए गए? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार के पास सिर्फ विधायक एमपी खरीदने के लिए पैसा है? सरकार आज की केंद्र सरकार के पास सिर्फ राज्यों की सरकार बनाने गिराने के लिए पैसा है? पिछले काफी दशकों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब भी मरता है किसान मरता है, मजदूर मरता है, गरीब इंसान मरता है। और आज 16 लोगों ने अपनी शहादत दे दी पैदल चलते चलते। ये तमाचा है नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे, ये तमाचा है महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे, ये तमाचा है मध्य प्रदेश सरकार के मुंह पे, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो अपने आप को पूंजीपति तो कहते हैं लेकिन गरीब लोगों की मदद करने का काम नहीं करते। और एक वीडियो तो ऐसी आई, वो भाई रोकर कह रहा है कि 3 दिन से उन लोगों को खाना नहीं मिला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को पैसे की नगरी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस देश के 60% उद्योगपति लाइट में जीने के लिए वहां रहते हैं, लेकिन किसी भी इंसान ने उनकी मदद करने का काम नहीं किया। और ये सरकार जब ट्रंप आता है तो 200 300 करोड़ रुपए लगाकर उसका स्वागत करती है। ये सरकार जब किसी राज्य की सरकार गिरानी होती है तो 100 200 करोड़ रुपए देकर के विधायक खरीदने का काम करती है। ये सरकार मजदूर किसान के साथ छलावा करने का काम करती है। ऐसी नौबत क्यों आई कि वो लोग वहां से पैदल चलने पर मजबूर हुए? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने संपर्क नहीं साधा? क्या महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों के लिए अगर 2-4 करोड़ रुपए खर्च हो भी जाते तो क्या वो बेचारे अपने घर नहीं पहुंचते? आज उन पीड़ितों ने, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी मां ने अपना लाल खोया। क्या इस लॉकडाउन पे एक भी एमपी एमएलए का कोई बच्चा मरा? क्या इस लॉकडाउन में कोई भी एमपी एमएलए सत्ताधारी लोगों के घर बेघर हुए? मरे तो सिर्फ किसान लोग मरे। आखिर हम लोग कब तक इसी राजनीति के चक्कर में पिसते रहेंगे? उनके रोटियां रेल की पटरी पे पड़ी हैं। अगर शर्म हो मध्य प्रदेश सरकार में, अगर शर्म हो महाराष्ट्र सरकार में, अगर शर्म हो नरेंद्र मोदी की आंखों में, तो चुल्लू पानी में डूब मर जाए। बेचारे वो नंगे पैदल चल रहे थे। अरे बात बहुत पूछता हूं, ये कैसा रेल का सिस्टम है कि जब कोई आम आदमी रेल के पटरी को पार करता है तो डिवाइडर लगे होते हैं, वो बेचारे पैदल चल के आ रहे थे। वहां कहां गए वो गनमैन जो पटरी चेक करते हैं? कहां गए वो पुलिसकर्मी जो छोटी छोटी चौकी बनाकर पॉइंटों बैठते हैं? सबली
कानूनी व्यवस्था ध्वस्त कर दी। सिस्टम की लापरवाही से आज सैकड़ों घरों में मातम छाया हुआ है। यह घटना कोई ताजी नहीं है, ऐसी पंजाब में हुआ था जब रावण दहन किया जा रहा था, सैकड़ों लोग बेघर हुए थे। ये निकम्मे नकारा लोग जब भी नहीं जागे थे। सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर सरकार जब भी केंद्र पंजाब में हादसा हुआ था, सरकार ने 5-5 लाख रुपए घोषणा करी। अरे शर्म मरो, डूब में पानी में किस तरीके से तुमने वहां सरकार गिराकर सरकार बनाई। हजारों करोड़ों का खेल हुआ। क्या किसी भी विधायक ने यह नहीं कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से वो लोग आते हैं, मेरे लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, कि मैं अपनी निधि में से पैसा देता हूं और उन्हें लाने की व्यवस्था की जाए। पीएम फंड में जो पैसा गया, वो पैसा किस काम के लिए था? वो पैसा अमीर शहजादों को बस मंगवाने के लिए था। वो पैसा चुनाव लड़ने के लिए पैसा था। वो आम जनता ने पैसा पीएम फंड में इसलिए दिया था, जो गरीब किसान मजदूर अपने घर से बेघर फंसे हुए हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। खाने पीने की व्यवस्था तो उन्होंने की नहीं, घरों में मातम तक छवा दिया इन लोगों ने। कई हजार करोड़ रुपया पीएम फंड के खाते में आया। कब काम आएगा वो? दुख है, प्रकट है। एक मन ऐसा करता है कि संविधान को एक तरफ करके आर पार लड़ा जाए। अब कौन उनके परिवार को पालेगा? कौन उनकी बहन बेटों की पढ़ाई खर्च उठाएगा? अरे डूब मरो, ये तमाचा है पूरे देश के लोकतंत्र के मुंह पे। बेचारे वो रेल की पटरी पे सो गए। क्या पूरे महाराष्ट्र में धार्मिक भवन नहीं थे, धार्मिक स्थल नहीं थे, सरकारी गेस्ट हाउस नहीं थे, स्कूल वहां पर थे, वहां पर ठहरा जाता। उन लोगों ने चीख चीख कर कहा हमें खाना नहीं मिला। और शिवराज चौहान तो इतना नकारा मुख्यमंत्री है कि इन लोगों को अपने घर पहुंचने तक के लिए पैसा नहीं था। अरे 400-500 करोड़ का खर्च आ जाता लोगों को घर पहुंचने के लिए। इससे ज्यादा फंड तो लोग दे चुके हैं आपके खातों में। और क्या हमारा खून पियोगे? प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स खो जाता है, पूरे लेके एडी से चोटी तक का जोर लगा करके 24 घंटे में ये लोग पर्स ढूंढ के लाते हैं। पूरा सिस्टम लग जाता है और गरीब इंसान, किसान मजदूर वहां मरने का काम हो रहा है। इनके रिश्तेदार इनका मजाक बना करके यहां से पैसे लेकर भाग गए। 68,000 करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी ने माफ किया और इन गरीबों के लिए ट्रेन तक नहीं लगवाई गई। आज भी लोग अपने टिकट से जाने काम कर रहे हैं। और केंद्र और राज्य की सरकार कि तुम इतना परसेंट दो, हम इतना परसेंट देंगे, ये खेलती रही। लोग थक कर, हार कर जब पैदल चलने में मजबूर हुए। बहन बेटियां जो गर्भवती हैं अपने बच्चों को लेकर के रोड पे चल रही हैं। बुजुर्ग 80-80 साल की बुजुर्ग महिला पैदल चल रही हैं और ये एसी में बैठ करके मजा ले रहे हैं। और अब टीवी की डिबेट दिखाएंगे, जानवरों की तरह चिल्लाएंगे, कोई इस पार्टी से, कोई इस पार्टी से, कोई इस पार्टी से। किसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे लोगों को कहां मारा पीटा जा रहा है। एक तरफ तो ये पूंजीवादी लोग दलितों को, किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ ये निकम्मा सरकार लोगों को मारने का काम कर रही है। मैं तो आग्रह करूंगा उन लोगों से जिन लोगों ने पीएम फंड में पैसा दिया है, उस पैसे का जवाब लें। किस योजना में खर्च किया गया पैसा? वो कहां पर इन्होंने पैसा लगाया? इसलिए पैसा लगा था कि 16 लोग मर जाएंगे। और ये 16 लोग तो वो हैं मेरे साथियों जिन्हें मीडिया मजबूरी में दिखा रहा है, ये गोदी मीडिया। अन्य सैकड़ों मौतें तो साथियों पैदल चल चल कर हो गई, भूखे प्यासे से मर गए लोग। एक भी मुझे ऐसा स्थान बता दो जहां राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार लोगों की मदद करने का काम कर रही हो। इस देश के नागरिक मानवता में विश्वास रखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार में बैठा हुआ एक भी एमपी एमएलए लोगों की मदद करने का काम नहीं कर रहा। कोई अगर कर रहा है तो व्यक्तिगत कर रहा है। और साथियों, आप लोगों को देखना है
कि जिन हालातों में इन्हें हमें छोड़ा है, हमें भी इनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। एक तरफ मजदूर किसान आदमी हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, और एक तरफ ये लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों कॉलेज में फंसे हुए बच्चों को निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि उनमें IAS IPS के बच्चे पढ़ रहे हैं, विधायक MP MLA के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप निकालिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पक्षपात तो मत कीजिए, भेदभाव तो मत कीजिए। एक तरफ विदेश में जहाज लगाकर लोग बुलवाए जा रहे हैं, और जो अपने देश में जो लोग हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं पूछता हूं, जिनको आपने विदेश से बुलाया, हमारा लोकतंत्र है, मानवता की बात है, वो कितनी बार वोट देने आते हैं आपको? और जो लोग यहां मर गए, जो घर तक नहीं पहुंच पाए, वो आपको वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। आपकी नाक कट रही थी ना कि विदेश में कभी मोदी की किरकिरी हो जाए, आपकी नाक कट रही थी ना कि कभी इंडिया की किरकिरी हो जाए, लेकिन जो इस देश के अंदर हो रहा है, इससे किरकिरी नहीं हो रही कि आपकी? शर्म करो, शर्म। अंत आ गया है, मानवता खत्म हो गई इस देश के अंदर। कहीं जात के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं सरकारी सिस्टम की वजह से लोग मर जाते हैं, और यहाँ का लोग मौन पर बैठे हैं। कोई ताली बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है। आज भी मेडिकल लाइन में हमारे पास किट मुहैया नहीं है, लोग हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, और हम जय जयकार कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे अंधभक्तों, सुधर जाओ। तुम्हारे घर से कोई मरा होता तो तुम्हें पता पड़ती। और एक तरफ जो बॉर्डर पे हमारे लोग शहीद हो रहे हैं इस देश की आन बान शान के लिए, उनमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। अरे शहीद होता है, वो किसी भी जाति मजहब से हो, एक समान उनको देखा जाता है। तिरंगा सबकी छाती पे एक समान रखा जाता है। कहीं बात आर्थिक मदद अच्छी बात है, करनी चाहिए, और कहीं पे आप जीरो कर रहे हैं तो पीड़ा होती है, दर्द होता है कि इस देश को हम क्यों जिए। शर्म आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोग शहीद हो गए, गैस की पाइपलाइन फट गई, वहां के लोग उनके 1 करोड़ रुपए की मदद कर रहे हैं, और शिवराज चौहान वो निकम्मा मुख्यमंत्री 5-5 लाख की शर्म नहीं आती। अरे कम से कम ऐसी मदद तो करो जो वो अपनी बहन बेटियों के ब्याह कर लें, उन्हें पढ़ा लें। 5 लाख में क्या होता है? आप जिस गाड़ी में चलते हो करोड़ रुपए की होती है, जो आप कपड़े पहनते हो, जो घड़ी पहनते हो, वो करोड़ रुपए की होती है। सोचो, मंथन करो, कब तक हमारे किसान भाई को मारा जाएगा? एक तरफ तो 68,000 करोड़ माफ कर दिया, दूसरी तरफ किसान फसल में बारिश पड़ी और बैंक का कर्जा है, आत्महत्या कर ली। हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमें अन्न देने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये लोग उनका कर्जा माफ कर रहे हैं। हमारे लोग भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए, हम कभी लौट के नहीं आएंगे। क्या है तुम्हारे पास? तुम मेडिकल नहीं दे सकते, तुम शिक्षा नहीं दे सकते, तुम खाना नहीं दे सकते, तुम स्वास्थ्य नहीं कर सकते, तो तुम क्या कर रहे हो? रंगलियां मना रहे हो सरकार के नाम पे, चोरों के घर को भर रहे हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, कि सरकार को छोड़ करके जो आपको पीड़ित भाई मिले उन्हें अपनी जेब से पैसा दें, किराया दें, और उन्हें खाना घर पहुंचाने का काम करें। और जो सरकार ने इस वर्तमान में किया है, ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और इसका जवाब सही समय आने पर दें। और युवा शक्ति दल जहाँ जहाँ हम लोगों से संपर्क हो रहा है, हम लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन इस देश को बचा लिया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।